मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय संग्रह आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा रचा हुआ। इसमें 9 पदार्थ के निरूपण स्वरूप जो संवर अधिक पदार्थ की चर्चा है, 143 नंबर की गाथा, उसका यहाँ वो पूर्ण होता है विषय। और उसमें एक विषय विशेष आया है जो अपना कल रह गया था। हिंदी में तो पेज नंबर 574 है, अपने को देखना हो गुजराती में तो जहाँ ये है ना, इस प्रकार संवर पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ, उसके थोड़े पहले है, 3-4 पैराग्राफ पहले, जहाँ से 144 प्रारंभ हुई उसके पहले 429 पेज, 420 पेज गुजराती और हिंदी का 574 है। देखो विषय बहुत गंभीर और समझने जैसा है। देखो, अपना ज्ञान अपने को पकड़कर जब सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक श्रुत ज्ञान, उस श्रुत ज्ञान में 2 भाग पड़ गए, निश्चय और व्यवहार ने। ये निश्चय और व्यवहार कब हुआ, निश्चय और व्यवहार नय का जन्म कब हुआ कि जब अपना ज्ञान वर्तमान अपना वर्तता हुआ श्रुत ज्ञान उपयोग, उसने जब इस आत्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा को लक्ष्य करके विषय करके पकड़ा, तो वह श्रुत ज्ञान उपयोग सम्यक ज्ञान हुआ, है ना, सम्यक श्रुत ज्ञान। तो उस सम्यक श्रुत ज्ञान में 2 भाग पड़ गए, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो नय का विषय है निक्षेप, हाँ, नय पूर्वक निक्षेप। बिना उसके नय के निक्षेप कहाँ से आया, ये वाली बात यहाँ सिद्ध करना है कि निक्षेप है ना, जो 4 प्रकार के निक्षेप कहे जिन वाणी में, द्रव्य स्थापना, द्रव्य नाम भाव, ऐसे है ना 4 प्रकार के। तो ये निक्षेप की जो बात आई, तो निक्षेप नय पूर्वक है, नय नहीं तो निक्षेप नहीं। हाँ, वास्तव में अन्य तो ये अपने को बस स्थापना भी नहीं है, अपना तो एक देखा देखी का बस वो कुलाचार कहो, जो कहना है वो कहो। देखो बहुत गंभीर है, समझने जैसा है। तो नय का विषय, नय का निक्षेप, यानी जो निक्षेप है वो नय का विषय है, ऐसे ये कहना ये है। निक्षेप क्या है कि नय का विषय है। तो नय का जन्म कब हुआ कि जब अपने वर्तमान श्रुत ज्ञान उपयोग ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को लक्ष्य करके उसको वहाँ स्वसंचेतन रूप से ग्रहण किया, तब वह सम्यक श्रुत ज्ञान परिणमित हुआ है। उस सम्यक श्रुत ज्ञान में 2 भाग पड़ गए, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो नय निक्षेप कौन है कि नय का विषय है। तो जब अपना ज्ञान नहीं हुआ तो नय नहीं, और नय के बिना निक्षेप का ज्ञान उसे कहाँ से होगा। लॉजिक से बात है, समझ में आया। ये तो स्थापना निक्षेप है ना। भगवान विराजते हैं जिन मंदिर में, जिन आलय में भगवान विराजते हैं, तीर्थंकर परमात्मा विराजते हैं, ये स्थापना निक्षेप है। तो भाव निक्षेप वहाँ है क्या। अब ये दूसरा, इसी में लॉजिक समझना। पहले तो एक बात हुई, निक्षेप किसका विषय कि नय का विषय, नय किसको कि ज्ञानी को,
ज्ञानी नाम कौन कि जिसने अपने आत्मा को लक्ष्य करके वर्तमान शुद्ध ज्ञान उपयोग का विषय बनाया, उसको नए का जन्म हुआ। अब कहा कि ये जो भगवान विराजते हैं तीर्थंकर परमात्मा, ये स्थापना निक्षेप जो कहा, तो वह वहाँ पर अब बताओ कि वे जो विराजते हैं भाव निक्षेप है क्या वहाँ पर? भाव निक्षेप कहाँ सिद्ध होगा? वे स्थापना निक्षेप हैं तो भाव निक्षेप कहाँ है? कि भगवान वहाँ हैं, ऐसा भाव निक्षेप यहाँ है। ख्याल में आई बात? स्थापना निक्षेप से तीर्थंकर परमात्मा जिन मंदिर में, जिनालयों में, अकृत्रिम जिन मंदिर में, कृत्रिम जिन मंदिर में, जहाँ भी विराजते हैं तो स्थापना निक्षेप से है ना, उस प्रकार का निक्षेप है ना, तो निक्षेप तो नए का विषय है। अब कहते हैं दूसरा लॉजिक कि जो वे स्थापना निक्षेप है तो भाव निक्षेप कहाँ है? कि भाव निक्षेप तो यहाँ है। क्यों? क्योंकि अपना भाव भगवान यहाँ है। वे जो द्रव्य भगवान हैं, जिन्हें स्थापना निक्षेप से भगवान हमने जाना, देखा, तो वे भगवान हैं। तो यहाँ जो भाव भगवान है, इस भाव भगवान का प्रतिबोध हुआ, इस भाव भगवान का अपने को बोध नाम ज्ञान संचेतन हुआ। तो ज्ञान हुआ तो इस ज्ञान में अपने भाव भगवान के प्रतिबोध रूप अपने सम्यक शुद्ध ज्ञान में दो नए पड़ गए, निश्चय और व्यवहार। तो वो व्यवहार वहाँ, निश्चय यहाँ। वो भगवान विराजते हैं ना, तो वो व्यवहार का विषय है, और ये भगवान विराजता है, ये निश्चय का विषय है। ख्याल में आई ना बात? हाँ, तो नए उत्पन्न हुआ। तो नए कब उत्पन्न हुआ? कि ये भाव भगवान जो निश्चय का विषय और वे भगवान व्यवहार का विषय। अब नए में घटा दो, अभी निक्षेप में घटाया कि वे स्थापना निक्षेप से भगवान, तो भाव भगवान, भाव निक्षेप कहाँ है? कि भाव निक्षेप तो यहाँ है। तो भाव निक्षेप है इस भाव भगवान का, जिसको प्रतिबोध नाम स्वरूप संचेतन हुआ। उस स्वरूप संचेतन वाले ज्ञान में दो नए पड़ गए, निश्चय नए और व्यवहार नए। अब निश्चय नए तो ये अपना भाव भगवान, ये निश्चय नए का विषय, और वे भगवान विराजते हैं, वे व्यवहार नए का विषय। ठीक है ना? पराश्रित सो व्यवहार, स्वाश्रित सो निश्चय। अभी आएगी, सब बात आएगी, अभी बात आएगी। अब व्यवहार नए वहाँ आगे निक्षेप का लक्ष्य करके निक्षेप का भाग करता है। अब व्यवहार करेगा ये भाग चार, व्यवहार करेगा। और व्यवहार किसको होएगा? कि जिसको निश्चय हुआ हो। अब निश्चय किसको हुआ है? कि जिसने इस भाव भगवान को प्रतिबोध में लिया, स्वरूप संचेतन किया। बहुत लॉजिक से बात है। कल चूंकि समय हो गया था तो इतना विषय गंभीर था, अपन ने फिर आज के लिए रखा इसको। देखो, अब व्यवहार नए, तो व्यवहार नए कहाँ से आया? व्यवहार नए का जन्म कहाँ हुआ? कि भाव शुद्ध ज्ञान में, भाव शुद्ध ज्ञान में उसका जन्म हुआ, सम्यक शुद्ध ज्ञान में उसका जन्म हुआ। तो जब निश्चय जन्मा तभी व्यवहार जन्मा साथ में। अब वो व्यवहार ने वहाँ आगे माने उस तरफ के लक्ष्य में निक्षेप का भाग करता है कि ये स्थापना है, ये नाम है, ये द्रव्य है, ये भाव है, ये ज्ञेय के भाग चार किए। इस व्यवहार ने किए ना चार भाग, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। सम्यक दृष्टि को लागू जब तेरहवें गुलिस्तान में भगवान होंगे तब भाव निक्षेप होंगे, ये भी सम्यक दृष्टि को बात। ये भावी नैगम नय भी उसी को ही लगेगा। भावी नैगम नय भी व्यवहार नय का ही अंग है। अब व्यवहार किसको है ना? अब ये बात बहुत गंभीरता से अपने को विचार करके स्वीकार करना है
कि अपन बहुत सामान्यतया कह देते हैं व्यवहार से तो है ना, तो व्यवहार से भी जो कुछ है जिनवाणी में वो निश्चय सहित के व्यवहार में है। निश्चय नहीं तो व्यवहार कहाँ से आया? और निश्चय का जन्म तो निश्चय के विषय को लक्ष्य करने से उत्पन्न होगा, और जहाँ इसको लक्ष्य किया तो वो उस ज्ञान उपयोग में। बहुत सुंदर है, देखो पंक्ति, अपना ज्ञान अपने को पकड़कर जब सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक शुद्ध ज्ञान, उस शुद्ध ज्ञान में, कौन से शुद्ध ज्ञान में? उस शुद्ध ज्ञान में जिसने इस चैतन्य तत्व को, इस शुद्ध नय के विषय को जिसने विषय किया, उस ज्ञान के दो भाग बनेंगे, निश्चय और व्यवहार। निश्चय और व्यवहार बनेंगे तो नय का विषय है निक्षेप, और कौन से नय का? कि सुनो, व्यवहार नय का। और व्यवहार नय का विषय है तो व्यवहार कब हुआ? कि जब ये भाव भगवान रूप निश्चय का, निश्चय विषय रूप हुआ। बात गंभीर है। देखो गुरुदेव तो जो बात कहते हैं तो बहुत एकदम सैद्धांतिक, लॉजिक और बहुत भाववाही होती है, भाव उसमें गंभीर है। देखो अब ये गे के 4 भाग करते हैं, है ना, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ऐसे निक्षेप के 4 भाग हुए ना। तो निक्षेप किस पे? गे पे लागू पड़ता है निक्षेप। ज्ञान में थोड़ी निक्षेप ज्ञान में न लागू पड़े, और निक्षेप गे में लागू पड़ेगा। और गे के 4 भाग किए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। ठीक है, अब सुनो आगे। इस ज्ञान के अखंड ज्ञायक मूर्ति का भान हुआ तो ज्ञान में 2 भाग पड़े, पुनः से कहते हैं निश्चय और व्यवहार। और यह फिर पश्चात उपरांत फिर गे में 4 भाग करता है। गे के 4 भाग कब कर सकता है? जब व्यवहार उत्पन्न हुआ हो। तो व्यवहार पहले नहीं है, कि होता ही नहीं कि यह नाम है, यह स्थापना है, यह योग्यता है, द्रव्य है, ये भाव है। समझ में आया? कहो बालचंद जी, क्या है, कहाँ से हो? निक्षेप तो विषय है। किसका? किन्नय का विषय। अरे ज्ञान हुए बिना विषय कहाँ से आया? निक्षेप नहीं लागू कर पड़ता उसको, है ना। वह भी पर व्यवहार विषय हुआ। पर पराश्रित भाव है ना, तो व्यवहार का विषय हुआ। तो निश्चय विषय हुए बिना, अपना निश्चय विषय ज्ञान में हुए बिना, ज्ञान में सम्यकपना आया कहाँ से? और सम्यकपना आए बिना निश्चय व्यवहार के 2 भंग यानी श्रुत ज्ञान का अवयव आया कहाँ से? लॉजिक है, न्याय से बात समझ में आती है ना। इसमें अस्वीकार करने जैसा क्या है? एकदम बिल्कुल ऐसी 4 4 4 8 8 में से 3 गए 5, ऐसी बात है, सीधी बात है। फिर देखो, व्यवहार नय का जब अवयव पड़ा, अवयव है ना, वो ज्ञान का अवयव है। निश्चय व्यवहार ज्ञान का अवयव है ना। तो व्यवहार नय का जब अवयव पड़ा तो सामने निक्षेप है। निक्षेप तो विषय है, गे रूप है, वो सामने निक्षेप है। उसका लक्ष्य उसे आता है, वो उसके लक्ष्य में गया तो वो व्यवहार हुआ। अपना लक्ष्य है तब निश्चय व्यवहार का जन्म हुआ। उस शुद्ध ज्ञान में 2 भाग पड़ गए, निश्चय और व्यवहार। अब निश्चय और व्यवहार जो 2 भाग पड़े ज्ञान में, उसका ही ज्ञान जब भगवान को लक्ष्य करता है तो वो व्यवहार हुआ। ठीक है। अब जब उसे उस निक्षेप का लक्ष्य आता है तो कहते हैं कि ज्ञानी को ही वास्तव में निक्षेप का ज्ञान होता है। बहुत गहराई से सोचो ना, यदि व्यवहार का भी सच्चा भाव इसको हो तो ये कह ही नहीं सकता बड़े बाबा छोटे बाबा। सच है ये वाली बात। कराने के लिए उनका नाम नहीं, सोचो तो जरा। छोटे बाबा कैसे ये तो बड़ी विचित्रताएं हैं, विसंगतियां हैं। सोचो तो सही।
अरे ये भगवान है, 3 लोक के नाथ हैं। ये सफेद पाषाण है, ये 6 फुट है, ये 5 फुट, ये क्या कर रहे हो भाई तुम? तुम्हें अभी निक्षेप ही नहीं मालूम। ये वियतनाम का है, ये मकराने का है, ये सफेद है, ये लाल है, ये 6 फुट है, ये 8 फुट है। तो भगवान कहाँ है पता? तुम्हें तो दिखे ही नहीं। क्यों नहीं दिखे? इसलिए नहीं दिखे कि तुम्हें ये नहीं दिखा, ये भाव भगवान नहीं दिखा, इसलिए शुद्ध ज्ञान नहीं परिणमा। भाव शुद्ध ज्ञान, और भाव शुद्ध ज्ञान नहीं परिणमा तो निश्चय व्यवहार खड़ा ना हुआ, और निश्चय व्यवहार खड़ा ना हुआ तो वे व्यवहार के विषय रूप वे भगवान विराजते हैं। अरे साक्षात भी विराजते हों समूह शरण में, वे भी व्यवहार के विषय हैं। अज्ञानी को निक्षेप का ज्ञान होता ही नहीं। समझ में आया? भगवान है, प्रतिमा है, भक्ति है, ये सब व्यवहार के विषय बनते हैं। यह सब निक्षेप ज्ञानी को ही लागू पड़ते हैं, अज्ञानी को नहीं। क्या है देवानुप्रिया। इस प्रकार संबद्ध पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। यहाँ तक ये विषय था अपना। अब यहाँ से अपन 144 नंबर की गाथा है, उसका पाठ करते हैं। संवर जोगे हिम जुदो तवे हिम जो चिट्ठ दे बहुवे हिम कम्माणम निजरणम बहुगाणम कुणदिशोणियदम शुद्धोपयोगी भावयुत जो वर्तते हैं तप विषय वे नियम से निज में रमे बहु कर्म को भी निर्जरे। देखो हरि गीत में वैसे बहुत स्पष्ट है? शुद्ध उपयोगी भावयुत जो वर्तते हैं तप विषय, तप जो व्यवहार तप कहे उनमें उनका वर्तन होता है उसमें वर्तन, लेकिन वे शुद्ध उपयोगी भावयुत हैं। और शुद्ध उपयोगी भावयुत होने के कारण वे नियम से निज में रमते हैं, और निज में रमते हैं सो कर्मों की निर्जरा है। और कर्मों में भी 3 प्रकार, शुद्धता की वृद्धि, अशुद्धता का टलना, ये तो अपने अंतरंग परिणति की बात, और बाहर निमित्त में वो द्रव्य कर्म का खिर जाना, वो निमित्त की। ये बात यहाँ भी वही की वही लागू पड़ेगी। और ये इसमें से एक अपने को दिशा पकड़ना है। अभी बात करेंगे अन्वयार्थ के बाद, टीका में बात करेंगे व्यवहार व्रतों की। हाँ, सब तपों की बात करेंगे। तो वे बहुविध तपों सहित वर्तता है, सो वे तपों से निर्जरा नहीं है, ये समझना है अपने को। वो शुद्ध उपयोग में प्रवर्तता है। उस काल में बाह्य में ऐसे तप रूप भाव दिखते हैं, और निर्जरा स्वरूप के वो रमणता और चारित्र से। ये एंगल पकड़ना, नहीं तो वो समझो गाथा का अर्थ अपने पकड़ में नहीं आएगा। वे तो बहिरंग हैं, और अंतरंग तब भी बहिरंग है, विकल्पात्मक है। तो वो तो क्या किया कि जो शुद्ध उपयोगी है उनके ऐसे तप होते हैं, तो शुद्ध उपयोग से निर्जरा है, शुद्ध भाव से निर्जरा है। और ये जो अशुद्धता है ये होती है, तो उससे निर्जरा व्यवहार कहता है, निश्चय नहीं। अब देखो, अब निर्जरा पदार्थ का व्याख्यान है। पहली पंक्ति भी टीका में लिखा, यह निर्जरा के स्वरूप का कथन है। अन्वयार्थ देखते हैं। संवर योगाभ्याम युक्तः
संवर और योग से माने शुद्ध उपयोग से। अब वो योग नहीं लगाना आत्म प्रदेश वाला, वो पिछली गाथा में था। यहाँ योग का अर्थ है शुद्ध उपयोग, है ना। योगाभ्याम युक्तः ऐसा लिया, तो यहाँ योग का अर्थ है शुद्ध उपयोग। संवर और शुद्ध उपयोग से युक्त ऐसा जो जीव बहुविध तपों सहित वर्तता है, वह नियम से अनेक कर्मों की निर्जरणम करोति, निर्जरा करता है। देखो अब टीका है, संवर और शुद्ध उपयोग दो शब्द आए ना, उससे युक्त जीव वह बहुविध तपों में वर्तता है, वह कौन? वो शुद्ध उपयोगी नियम से अनेक कर्मों की निर्णय करता है। ये देखना अब इसका टीका में, संवर यानी शुभ अशुभ परिणाम का निरोध, और योग अर्थात शुद्ध उपयोग। उनसे नाम संवर से यानी शुभ अशुभ परिणाम के निरोध से, और स्वरूप में प्रवृत्ति से। शुद्ध उपयोग लिया ना, तो स्वरूप की प्रवृत्ति। ऐसे अब ऐसे भी कह सकते हैं कि शुभ अशुभ राग आदि से निवृत्ति और स्वरूप की प्रवृत्ति, तो दोनों बात हो गई। शुभ अशुभ राग आदि से निवृत्त माने संवर, और स्वरूप की प्रवृत्ति माने शुद्ध उपयोग। ठीक है, संवर अर्थात शुभ अशुभ परिणाम का निरोध, और योग अर्थात शुद्धोपयोग। उनसे नाम संवर से और योग से युक्त ऐसा जो पुरुष नाम आत्मा जीव अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन तथा काय क्लेश आदि भेदों वाले बहिरंग तपों सहित और प्राश्चित विनय वैया व्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग तथा ध्यान ऐसे भेदों वाले अंतरंग तपों सहित इस प्रकार बहुविध तपों सहित प्रवर्तता है। कौन है ना? ये तपों में प्रवर्तता है, वो पुरुष नहीं कहा। देखो ना जरा, इस भाषा का मर्म पकड़ना है। वो अनशन अमोदर्य आदि अथवा प्राश्चित विनय आदि जो अंतरंग बहिरंग तप हैं, उनमें वर्तता है, वो जीव ऐसे नहीं लिया। जो संवर और शुद्ध उपयोग से युक्त है, ऐसा वो जीव इनमें प्रवर्तता है। फर्क पड़ गया कि नहीं? बात में कितना फर्क पड़ गया कि पूरा पश्चिम का फर्क पड़ गया। एक तो ऐसे पढ़ो इसको कि अनशन अमोदर्य आदि बहिरंग और प्राश्चित विनय स्वाध्याय व्युत्सर्ग आदि अंतरंग, इन तपों में जो वर्तता है वह ऐसा नहीं कहा। शुरुआत कहाँ से की? आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, क्योंकि कुंद आचार्य ने भी यही कहा कि जो संवर और शुद्ध उपयोग से युक्त है, ऐसा जो पुरुष नाम आत्मा नाम जीव, वह वर्तता है इन भावों में। वह वर्तता है इन भावों में, इस प्रकार बहुविध तपों सहित प्रवर्तता है वह पुरुष। अब वह पुरुष मिलाना है काय से? संवर और योग शुद्ध उपयोग वाला। वह पुरुष वास्तव में बहुत कर्मों की निर्जरा करता है। इसलिए यहाँ इस गाथा में ऐसा कहा कि कर्म के वीर्य, कर्म की शक्ति है ना, कर्म की शक्ति के सातन माने छीण करने में, हीन करने में समर्थ ऐसा जो बहिरंग और अंतरंग तपों द्वारा वृद्धि को प्राप्त शुद्ध उपयोग सो भाव निर्जरा है, और उनके प्रभाव से वृद्धि को प्राप्त शुद्ध उपयोग के निमित्त से नीरस हुए ऐसे उपार्जित कर्म पुद्गलों का एक देश संचय सो द्रव्य निर्जरा है। अब भाषा तो आई, मर्म पकड़ना पड़ेगा। भाषा कैसी आई है ना, अभी अपन पढ़ेंगे। तो कर्म की शक्ति को सातन करने में समर्थ कौन लिखा है इसमें कि बहिरंग अंतरंग तप? कि नहीं, ऐसा नहीं लिखा। अब इसको ऐसे पढ़ो,
कर्म की शक्ति का सातन, शातन माने छीण करना, हीन करना, पतला करना। अभी पढ़ेंगे फुटनोट। पतले करने में समर्थ, जो वृद्धि को प्राप्त शुद्ध उपयोग, उसे छोड़ दो बीच का, अब सीधा मिलाओ। कर्म की शक्ति को हीनी करने में, छीण करने में, पतला करने में, कमजोर करने में समर्थ कौन है? वृद्धि को प्राप्त शुद्ध उपयोग, वो भाव निर्जरा है। उसमें निमित्त कौन है? कि बहिरंग और अंतरंग तप। ऐसा है इसका अर्थ। तो निमित्त क्यों कहा? कि सहचारी है, साथ में होते हैं। लगातार शुद्ध उपयोग नहीं होता है। जब लगातार शुद्ध उपयोग नहीं होता तो ये वाले भाव होते हैं। लगातार शुद्ध उपयोग हो तो श्रेणी आरोहण करे, तो फिर श्रेणी में ही निर्जरा मानना पड़ेगी। फिर जो पहले की भूमिकाएं हैं उनमें निर्जरा होगी नहीं फिर तो क्या? ऐसा तो नहीं है। चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। तो इसको ऐसे पढ़ना है। उनके द्वारा, द्वारा का अर्थ निमित्त है। द्वारा का अभी अपन ऐसे पढ़ो कि ऐसा जो बहिरंग अंतरंग तपों द्वारा निर्जरा हो रही है कि नहीं, पूरा पढ़ना पड़ेगा। कर्म की शक्ति को हीना, पतला, कमजोर, छीण करने में समर्थ, वृद्धि को प्राप्त शुद्ध उपयोग, जिसमें बहिरंग और अंतरंग तप निमित्त हैं, ऐसा जो शुद्ध उपयोग वो भाव निर्जरा है। और उस भाव निर्जरा के निमित्त से, प्रभाव लिखा है ना, प्रभाव का अर्थ लगना निमित्त, वो शुद्ध उपयोग का परिणाम तो आत्मा का है। और कर्मों का खिरना पुद्गल का कार्य है। कर्मों का खिरना किसका कार्य? पुद्गल का कार्य है। तो वे कर्मों के खिरने रूप पुद्गल के कार्य में जीव का शुद्ध उपयोग रूप भाव, वृद्धि को प्राप्त शुद्ध उपयोग रूप भाव, वह निमित्त हुआ। तो जो द्रव्य निर्जरा को निमित्त है उसे भाव निर्जरा कहा, और भाव निर्जरा जिसमें निमित्त है उसे द्रव्य निर्जरा कहा। यह है व्याख्या। नीरस हुए। अभी देखो फुटनोट पढ़ते हैं अपन। पहला शब्द है तपों सहित प्रवर्तता है, फिर दूसरा है सातन करने में। देखो नीचे फुटनोट मिलेगा। जिस जीव को सहज शुद्ध स्वरूप के प्रतपन रूप निश्चय तप हो, उस जीव के, अब वे जो बहिरंग अभ्यंतर तप बताए वे कैसे होते हैं? कि हट रहित, हट रहित, हाँ हट रहित। हट तो दरअसल में कषाय की तीव्रता का भाव है। तीव्र कषाय होगी तब हट होता है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। तो हट रहित वर्तते हुए अनशनादि संबंधी भावों को तप कहा जाता है। किसको? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि भावों को तप कहा जाता है। कब? कि जब जिस जीव को सहज शुद्ध स्वरूप के प्रतपन रूप निश्चय तप हो, उस जीव के जो ये हट रहित अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान आदि जो भाव हैं उन्हें तप कहा जाता है। उसमें वर्तता हुआ। अब क्या चल रहा है? उसके अंदर में स्वरूप के प्रतपन से, स्वरूप की विशेष एकाग्रता से प्राप्त हुई वीतरागता और स्थिरता की धारा है ना। और जब उपयोग अंदर नहीं रह पाता तो बाहर में आता है, तो ये अनशनादि संबंधी उस प्रकार के विकल्प रूप भाव होते हैं। तो उसके दो अंश नक्की हुए, एक शुद्ध अंश और एक अशुद्ध अंश। दो अंश नक्की हुए कि नहीं हुए? जितनी स्वरूप आलम्बन से प्राप्त वीतरागता, शांति, स्थिरता, आनंद की धारा है वो शुद्ध अंश है।
निश्चय प्रतिपन्न रूप। और उसके ही अभी जो विकल्पात्मक भूमिका में उठने वाले अंशन आदि संबंधी जो विकल्प रूप भाव हैं वो अशुद्ध धारा है। अब सुनो, उसमें अब ये दो धारा में चल रहा है, वो दो धारा में चल रहा है अथवा दो धारा चल रही हैं, ऐसे कहो, है ना। एक निश्चय प्रतिपन्न रूप शुद्धता की, पवित्रता की, वीतरागता की, शांति की, आनंद की धारा, और एक विकल्पात्मक अशुद्ध धारा। ठीक है, अब उन धाराओं में वो चल रहा है या वे धाराएं चल रही हैं, उसमें वर्तता हुआ शुद्धि रूप अंश वह निश्चय तप है, और शुभ पने रूप अंश को जो कि अशुद्ध अंश है उसे व्यवहार तप कहा जाता है। तब इसमें लिखा तो नहीं है अशुद्ध अंश है, पर ये तो अपन समझ सकते हैं सब अशुभ परिणाम है जितना, वो तो अशुद्ध ही हुआ ना। मिथ्या दृष्टि को निश्चय तप नहीं है, इसलिए उसके अंशन आदि संबंधी शुभ भावों को व्यवहार तप भी नहीं कहा जाता। लो, आ गया ख्याल में आई बात। कोई कहे व्यवहार संयम तो सही है उनका, तो अरे कैसे कह सकते हो आप? कह सकते हो क्या ये वाली बात? आचार्यों से तो पूछ लो कहने के पहले। आचार्य अपने सिर माथे हैं कि नहीं, तो उनसे तो पूछ लो आचार्यों से तात्पर्य तो वास्तव में ये होता है कि सर्वज्ञ देव की परंपरा में जो वीतरागता मात्र के तात्पर्य को प्रकट करती हुई जो उपदेश की धारा है, वो वास्तव में आचार्यों की कथनी है। मूल बात तो पकड़ना पड़ेगी ना। वीतरागता का जिसमें तात्पर्य ही नहीं प्रकट है, तो वो सर्वज्ञ भगवान की परंपरा की बात नहीं है। ऐसा आया था, एक प्रश्न आया था कि हम कैसे पहचानेंगे साहब, आया था तो कहा कि उसमें बहुत सीधी बात है कि जहाँ वो अपने या किसी के भी राग को पुष्ट करती हुई बात है, उसमें कर्तृत्व की गंध है, तो समझना कि ये वीतरागता का तात्पर्य प्रस्तुत करने की स्थिति नहीं है, प्रस्तुत हो ही नहीं रहा है। और वीतरागता के तात्पर्य बिना कोई शास्त्र नहीं है जिनागम में। ये तो 172 गाथा इसी ग्रंथ में आएगी, है ना। तो अभी अपन सोनगढ़ में थे तब चली रही थी ये वाली गाथा, वीतरागता का तात्पर्य वाली। देखो अब तो वहाँ प्रवचन साथ शुरू हो गया, पूर्ण हो गया था ना, अपने सामने ही हो गया था। देखो उसके किसके, जिसको निश्चय तप नहीं, किसको निश्चय तप नहीं? कि मिथ्या दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि को निश्चय तप नहीं, इसलिए उसके अंशनादि संबंधी शुभ भावों को व्यवहार तप भी नहीं कहा जाता, क्योंकि जहाँ यथार्थ तप का सद्भाव ही नहीं है तो फिर वहाँ उन शुभ भावों में आरोप किसका किया जाए? आरोप किसका करें? जब यथार्थ तप ही नहीं है तो वो अयथार्थ तपों पर तब आरोप करें कि यथार्थ तप तो हो। दूल्हा हो तो बारात, भीड़ को बारात कहे, अब दूल्हा ही नहीं है तो अब भीड़ को बारात कौन कह सकता है? ऐसा कोई कहने का भी, कथन की भी शैली नहीं है ऐसी। देखो फिर दूसरा शब्द आया था शातन करना, माने पतला करना, हीन करना, छीण करना, नष्ट करना। फिर तीसरे का देखो यहाँ कहाँ से आया था, वृद्धि को प्राप्त शुद्ध उपयोग, सो भाव निर्जरा है, इसका भी खुलासा नीचे। वृद्धि को प्राप्त माने बढ़ा हुआ, उग्र हुआ, संबर और शुद्ध उपयोग वाले जीव को जब उग्र शुद्ध उपयोग होता है तब अनेक कर्मों की निर्जरा होती है ना।
कोई कहे कि साहब शुद्ध परिणति में भी निर्जरा है, पर अनेक मैंने अनेक कर्मों की निर्जरा नहीं, निर्जरा चल रही है, क्योंकि जितना शुद्धता का अंश प्रकट हो गया है उतनी वहाँ निर्जरा चल रही है। लेकिन यहाँ एक बार बात की थी अपन ने, दृष्टि वाले को भी निर्जरा कही, शुद्ध परिणति वाले को भी निर्जरा कही और शुद्ध उपयोग वाले को भी निर्जरा कही। दृष्टि वाले को दृष्टि की मुख्यता से कही। वहाँ यद्यपि बंध बहुत है और निर्जरा अल्प है, तो भी निर्जरा कही दृष्टि की प्रधानता से। शुद्ध परिणति के काल में भी निर्जरा बहुत है पहले की अपेक्षा। शुद्ध परिणति 2 कषाय की अभाव रूप, 3 कषाय की अभाव रूप, तो तब निर्जरा तो है, लेकिन जितनी शुद्ध उपयोग के परिणाम में है उतनी नहीं। अब परिणाम अपेक्षा कहेंगे तो ये भी शब्द आया है शास्त्र में कि शुद्ध उपयोग में ही निर्जरा है, तो शुद्ध उपयोग में ही है, तो अरे साहब शुद्ध परिणति में भी तो निर्जरा लिखी। अरे भाई, जब परिणाम अपेक्षा कहेंगे कि किस परिणाम में बहुत निर्जरा होती है, तो परिणाम अपेक्षा तो शुद्ध उपयोग परिणाम, क्योंकि वहां बंध भी नहीं, अल्प है, अबुद्धिपूर्वक के राग का अल्प बंध है, उसे गिना नहीं। लेकिन परिणाम शुद्ध उपयोग का है तो वहां निर्जरा, तो परिणाम अपेक्षा निर्जरा गिनो तो शुद्ध उपयोग की। यानी मुनिराज की तरफ से ले लें अपन बात कि मुनिराज को छठे गुण स्थान में भी निर्जरा और 7वें में भी निर्जरा, लेकिन फर्क बहुत है। परिणाम अपेक्षा 7वें में ही निर्जरा है, 6वें में नहीं, परिणाम अपेक्षा। और परिणति अपेक्षा 6वें में भी निर्जरा है और 7वें में भी, और चौथे से ही है, बढ़ती हुई है। अब यहाँ देखो क्या क्या, वृद्धि को प्राप्त माने बड़ा हुआ माने उग्रता को प्राप्त। तो संवर और शुद्ध उपयोग वाले जीव को जब उग्र शुद्ध उपयोग होता है तब अनेक कर्मों की निर्जरा होती है। शुद्ध उपयोग की उग्रता करने की विधि शुद्धात्म द्रव्य के आलम्बन की उग्रता करना ही है, और तो कोई है नहीं। देखो फुटनोट में भी कितना स्पष्टीकरण है कि हाँ ठीक है, ये बात हम समझ गए कि शुद्ध उपयोग की उग्रता में ही अनेक कर्मों की निर्जरा होती है। अब वो शुद्ध उपयोग की उग्रता के लिए ही तो हम ये तप कर रहे हैं, तो क्या रोको, पहले शुद्ध उपयोग की उग्रता की विधि तो समझो क्या है। न कोई कहे कि हम जो बहिरंग और अंतरंग तप, जो कि दोनों ही बहिरंग हैं, उन बहिरंग तपों के द्वारा शुद्ध उपयोग की उग्रता होती है, तो ये तो एक व्यवहार से कथन मात्र की बात है। शुद्ध उपयोग की उग्रता तो शुद्धात्म द्रव्य के आलम्बन से ही होती है। तो शुद्ध उपयोग की उग्रता बढ़वारी वृद्धि करने की विधि क्या कि शुद्धात्म द्रव्य का आलम्बन की उग्रता करना ही है। हाँ, उन्होंने बुद्धिपूर्वक अनशन लिया है ना, अब उपवास कहो, और फिर विधि नहीं मिली तो वो भी विकल्प तोड़ते रहे। कोई बहुत लंबा विकल्प नहीं चलता था, विकल्प उठा टूट गया, बस थोड़ी देर को छूट गया है ना। 13 महीने चले ऐसे। सब में थी, पर उन्होंने 6 महीने का उपवास किया, हमने तो 2 दिन के लिए उपवास किया, पारना किया। बाहुबली ने कितने वर्ष तप किया? 1 वर्ष पूरा, है ना। और भरत चक्रवर्ती का बहुत ही अल्प काल था ना, अंतर मुहूर्ती कहते हैं ना। तो वो उन्होंने 1 वर्ष तक मान लो आहारचर्या आदि भी नहीं करी, तो भी उग्रता नहीं करी। उग्रता तो अपने स्वरूप के आलम्बन से होती है ना। अपने को तो ये सिद्ध करना है, अपने भरत बाहुबली का हिसाब किताब नहीं लगाना। यानी मूल बात सिद्ध क्या है होना है, यहाँ जो कहना चाहते हैं कि शुद्धात्म द्रव्य के आलम्बन की उग्रता करना ही एकमात्र शुद्ध उपयोग की बढ़वारी की विधि है। अब देखो, ऐसा करने वाले को
जो शुद्ध उपयोग की बड़वारी में शुद्ध आत्म द्रव्य के आलम्बन की उग्रता में जो प्रयत्नशील होते हैं, उद्यमशील होते हैं, उनको सहज दशा में हट रहित जो अंशनादि संबंधी भाव वर्तते हैं, उनमें शुभपने रूप अंश के साथ उग्र शुद्धि रूप अंश होता है, जिससे अनेक कर्मों की निर्जरा होती है। अब ये शुद्ध परिणति में भी निर्जरा है, वो वाली बात घटित करी है ना, अपन ऊपर भी पढ़ चुके थे। शुद्धि रूप अंश वह निश्चय तप है, उससे अनेक कर्मों की निर्जरा है। इसी बात को यहाँ और विस्तार में कर दिया कि जिनको शुद्धात्म द्रव्य के आलम्बन की उग्रता का पुरुषार्थ उद्यम वर्तता है, ऐसे निश्चय प्रतिपन में रहने वाले, लगने वाले उद्यमशील जीवों के जब उपयोग बाहर हो तो शुभपने रूप अंश के साथ उग्र शुद्धि रूप अंश वर्तता है और शुद्ध परिणति चलती है ना, तो जिससे अनेक कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसमें स्पष्ट अर्थ क्या आ गया कि मिथ्या दृष्टि को तो शुद्धात्म द्रव्य भाषित ही नहीं हुआ है, इसलिए उसे संवर नहीं है और शुद्ध उपयोग नहीं है। टीका की पहली लाइन, संवर और शुद्ध उपयोग से युक्त जो जीव, ऐसी थी ना, तो फिर शुद्ध उपयोग ही नहीं है तो शुद्ध उपयोग की वृद्धि की बात ही कहाँ रही? बोलो, काय की वृद्धि होगी? वहां होगी तो शुभ भावों की, भले हो जाए, शुद्ध भाव तो है ही नहीं वहां, बीज ही नहीं है तो उसका फल कहाँ से निकलेगा? इसलिए उसे सहज दशा रहते। अब देखना जरा मिथ्या दृष्टि का खेल देखो, उसे उसको क्या कहा था? ज्ञानी धर्मात्मा को जिनको निश्चय प्रतिपन्न रूप तप वर्तता है, उन्हें हट रहित, इसको सहज दशा रहित हट पूर्वक आती है ना, बात आती बहुत गंभीर है। यानी थोड़ा और अपन व्यापकता से इसी भाव को विचार में लें तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को एक छोटे में छोटा व्रत का भी भाव आता है तो वह हठ रूप होता है और उसमें उपादेयता के बिना नहीं आता है। ये नियम की बात है। कोई ऐसा भले कहे अपना मन समझाने को, है ना, कि हमको तो साहब हठ रूप सा से नहीं आता और उपादेयपने नहीं आता, सहज आता है, सहज ही होता है तो हो जाता है। लेकिन अभी हमको पता है ये शुभ भावों में धर्म नहीं है और शुभ भाव धर्म के कारण नहीं है, बराबर हमको निर्णय है, लेकिन वो आ जाता है तो आ जाता है, सहज आ जाता है, ऐसा नहीं आता है। हम आने की मनाही नहीं कर रहे, आता है क्योंकि कषाय उस समय मंद पड़ी है तो आएगा, क्योंकि कषाय भी तीव्र लगातार चले नहीं, तो कषाय मंद पड़ेगी तो आएगा। पर उस भाव को सहज दशा रहित हठ पूर्वक का है और कहीं ना कहीं भले तुम बुद्धि से कहो कि हमको उसमें उपादेयता नहीं, लेकिन उपादेयता का अंश उसमें नियम से पाया जाता है। ये बात पक्की है, समझना इसको और गहराई से समझना, विचार करना, और नहीं समझ में आए तो अपन फिर से ऐसे पढ़ेंगे, वो बात समझना। ये तो अभी थोड़ी बात ऊपर की चलती है मुनि राजों की। शुद्ध उपयोग नहीं, ये सहज दशा रहित हठ पूर्वक अंशनादि संबंधी शुभ भाव कदाचित भले हों, तथापि मोक्ष के हेतु भूत निर्जरा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तक ये अपने फुटनोट आए और ये टीका भी हो गई। 2 मिनट में अपन ये गुरुदेव का थोड़ा देखते हैं तो अपने को दिशा मिलेगी। यहाँ से गुरुदेव ने प्रवचन शुरू किया है ना, टीका से ही शुरू किया है। हाँ, टीका का जो पहला छोड़ देते हैं, दूसरा पैराग्राफ देखो। अपना स्वभाव शुद्ध सन्मुख के झुकाव से जो शुद्ध परिणति और शुद्ध भाव ऐसा युक्त जो पुरुष
उससे सहित जो कोई पुरुष, देखो इसमें वजन है। अपन ने जब टीका पढ़ रहे थे तो इसको ख्याल में लिया था ना, इसमें वजन है। इसके बिना कोई अनशन ऊनो दरी आदि करे, उसे व्यवहार तप भी कहने में नहीं आता। यहाँ निर्जरा की व्याख्या है, जिसे ऐसा भाव नहीं, कैसा संबर सहित शुद्ध भाव, शुद्ध उपयोग रूप भाव नहीं, उसके 12 प्रकार के तप में व्यवहार तप भी कहने में नहीं आता। समझ में आया? जिसे संबर पहले जरूरी कहा ना, निर्जरा के लिए संबर को रखा कि नहीं रखा गाथा में आचार्य ने, संबर पूर्वक। तो संबर और शुद्ध उपयोग से युक्त जो जीव है उसको, पहले किसको होती है ये लिया, कैसे होती है ये लिया, और उसको इसके अतिरिक्त और क्या होता है ये भी लिया। 3 बातें ली। किसको होती है कि जिनको संबर और शुद्ध उपयोग है ऐसे जीव को होती है। कैसे होती है कि शुद्ध उपयोग की वृद्धि में, वृद्धि बढ़े हुए शुद्ध उपयोग से होती है, और बढ़े हुए शुद्ध उपयोग के साथ उसे कुछ और होता है कि हाँ 12 प्रकार का जो बहिरंग तप है वो शुभ पने रूप या शुभ भाव रूपता से होता है, सो निमित्त से व्यवहार तप कहा जाता है। निर्जरा तो शुद्ध अंश से ही होती है। 12 प्रकार के तप में व्यवहार तप भी कहने में नहीं आता, जिसे शुभ अशुभ परिणाम का निरोध है। और ये तो हुआ संबर, शुभ अशुभ परिणाम का निरोध माने संबर, और शुद्ध स्वभाव सन्मुख के अपने उपयोग का व्यापार अंदर में झुका है, ये हुआ शुद्ध उपयोग। ऐसा जो पुरुष, अब उसकी बात करते हैं। अब ऐसा जो पुरुष, पहले ये खड़ा करो, पहले ये वाली बात खड़ी करो, फिर निमित्त की व्यवहार की बात बाद में लेंगे। अनशन, उसे जो अनशन है, विकल्प आया कि मुझे आहार नहीं करना, इतना विकल्प कैसा कि अनशन, ये सुनना जरा बात गंभीर है। अनशन, असन नहीं, उस विकल्प को निमित्त रूप व्यवहार तब कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे व्यवहार के? सुनो, परंतु जब उसमें शुभ अशुभ परिणाम रुक जाने से शुद्ध परिणाम उत्पन्न हुए, उस भूमिका में ऐसे निमित्त व्यवहार आए तो व्यवहार तब कहते हैं। यदि शुभ अशुभ परिणाम का निरोध ही नहीं, उपयोग का व्यापार स्वरूप की तरफ है ही नहीं, क्योंकि अभी तो उपयोग स्वरूप आत्मा को जानता ही नहीं, और अंदर में शुद्ध उपयोग में लीनता हो तो निश्चय तब कहा जाता है। और लीनता जब ना हो, ऐसे विकल्प रूप भाव हों, उन्हें निमित्त रूप से व्यवहार तब कहने में आता है। कहो भीका भाई, ये भान बिना अनशन फंसन करे वह लंघन है, ऐसा कहते हैं। लंघन कहते हैं, लंघन कहते हैं ना। फिर ये लिया है अपन आगे की स्वाध्याय में।